एक समय की बात है, एक राजा था। वह कार्तिक मास में सालों से कार्तिक स्नान करता था और नियम पूर्वक कार्तिक स्नान करता था और कार्तिक का व्रत करता था। उस राजा की एक राजकुमारी कन्या भी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने पिताजी से कहा कि अब कार्तिक मास आया तो मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान किया करूँगी और कार्तिक का व्रत किया करूँगी। मैं तारा भोज किया करूँगी, तारा का व्रत किया करूँगी। तो राजा सहर्ष तैयार हो गया। तो रानी जो राजकुमारी थी उसने नियम पूर्वक तारा भोज का व्रत किया। जब कार्तिक मास समाप्त होने पे आया तो उसने अपने पिताजी को बोला कि मैंने नियम पूर्वक तारा भोज किया है, अतः मैं अब उसका अध्यापन करना चाहती हूँ और मैं 9 लाख तारों का दान करना 9 लाख चांदी के तारों का दान करना चाहती हूँ। तब राजा ने राजकुमारी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर एक सुनियार को अपने घर में बुलाया और बताया और उससे कहा कि मेरी राजकुमारी 9 लाख चांदी के तारों का दान करना चाहती है, अतः उसे 9 लाख तारे चांदी के बना के दे जाए। मतलब कि जो सुनियारा था वह राजा के महल में दे जाए। तो जब सुनियारा था वो राजी हो जाता है, राजा के आगे तो हाँ कर देता है कि वह बना के दे देगा। जब वह घर में आता है तो वह सोच में पड़ जाता है। तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम सोच में क्यों पड़े हुए हो? तो उसने कहा मैंने राजा के सामने तो कह दिया कि मैं 9 लाख चांदी के तारे बना के दे दूँगा, पर मुझे तो तारे बनाने ही नहीं आते, तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो उसकी पत्नी जो थी वो उसको कहती है तो इसमें घबराने की क्या बात है, तुम एक चांदी के पत्रे को बड़े पत्रे में छोटे छोटे चांदी के तारे के समान के टुकड़े काट के राजा को दे देना। इस तरह तुम्हारे वह तारे का रूप ही होंगे। तो सुनियारे ने वैसे ही किया और 9 लाख तारे बना के राजा के महल में दे दिए। तो राजकुमारी ने उन 9 लाख तारों का सहर्षपूर्वक अपना दान किया। जब वह 9 लाख तारों का दान कर रही थी तो विष्णु भगवान जी का सिंहासन भी डोलने लगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान जी ने अपने दोनों दूतों को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन है जो कौन सा ऐसा प्रतापी है जिसके दान पुण्य से व्रत से मेरा सिंहासन भी डोलने को आया है, जाके धरती पे जाके देखो। तब विष्णु भगवान के दोनों दूत जो थे वह धरती पे आते हैं तो देखते हैं कि राजा की पुत्री जो राजकुमारी थे वह नियम पूर्वक कार्तिक मास में तारा भोज कर रही थी और वह दान पुण्य भी कर रही थी। तो वो जाके ये सब देख के जाते हैं और विष्णु भगवान जी को बताते हैं। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि उस राजकुमारी को मतलब कि आदर सम्मान सहित वैकुंठ में ले आओ। तो दोनों दूत जाते हैं उस राजकुमारी को लेने के लिए और वो कहते हैं कि विष्णु भगवान जी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारे तारा भोज के व्रत से और तुम्हारे दान पुण्य से वो बहुत प्रसन्न है, तो चलो तुम्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं। तो राजकुमारी जो थी वो जिद में अड़ गई और उसने कहा कि मैं अकेले वैकुंठ में नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं उन सब के साथ जाऊंगी जिन्होंने मेरा तारा भोज करने में और कार्तिक मास निभाने में मेरा साथ दिया है। उन सबको साथ लेके चलोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो राजकुमारी की जिद के आगे जो 2 दोस्त थे वह भी हार गए और वह सब राजकुमारी अपने साथ उन सभी लोगों को अपने साथ विमान में बैठा के वैकुंठ की ओर ले जाने लगी। जब वैकुंठ की तरफ मार्ग में जा रहे थे तो राजकुमारी के मन में ख्याल आया कि देखो व्रत तो मैंने किया था, दान पुण्य तो मैंने किया था, परंतु मेरे इस व्रत के प्रभाव से और दान पुण्य के प्रभाव से ये सब लोग भी वैकुंठ की तरफ इनको भी वैकुंठ आसानी से प्राप्त हो गया। अब ये मेरी वजह से इनको भी वैकुंठ प्राप्त हो गया। जब इस तरह के भाव उस राजकुमारी में जागे तो दूतों को पता चल गया कि जो राजकुमारी है वह अभिमान में आ रही है। तो उन्होंने विमान को रोका और राजकुमारी को वहीं पर ही उतार दिया। तो राजकुमारी ने कहा कि आपने मुझे क्यों उतार दिया? तो दूतों ने कहा कि अब तुम्हारे अंदर अभिमान जाग गया
कि तुम्हारे ही जो व्रत के कारण और दान के कारण इनको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए अब तुम्हारे इस अभिमान के कारण तुमको हम यहीं उतार देते हैं। तो वो बीच रास्ते में ही राजकुमारी को छोड़ के और बाकी लोगों को वैकुंठ की ओर ले गए। जब बाकी लोग वैकुंठ में पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु जी सहर्ष आगे आते हैं और पूछते हैं अपने दूतों से कि इसमें वह कौन है जिसने तारा भोज किया था और दान पुण्य किया था। तो उनके जो दोनों दूत थे वो कहने लगे जिसने तारा भोज किया था और दान पुण्य किया था, कार्तिक मास किया था, वह इसमें नहीं है, क्योंकि उसके मन में मतलब कि अभिमान जाग गया था, तो इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर आ गए हैं, धरती पे ही छोड़कर आ गए हैं, उसे हम वैकुंठ लेकर नहीं आए। उधर राजकुमारी अपने महल में जाकर अपना पश्चाताप करती है, उसको बड़ा गलांगिन होता है कि वह वैकुंठ को नहीं जा पाई। तब वह विष्णु भगवान जी से माफ़ी मांगती है और प्रार्थना करती है कि वह उसके मतलब कि जो मेरे अभिमान की भावना जागी थी उसे क्षमा करें। तब विष्णु भगवान जी उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इस बार तो तुमसे गलती हो गई है, पर अब कार्तिक मास जो आएगा उसमें यही नियम पूर्वक काम तुम दोबारा श्रद्धा भाव से करना और बिना किसी स्वार्थ के करना, तो तुम्हें भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जब अगले साल जब कार्तिक मास आता है तो वह राजकुमारी नियम पूर्वक कार्तिक मास करती है, कार्तिक स्नान करती है, तारा भोज करती है। तब विष्णु भगवान जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फिर वैकुंठ में स्थान देते हैं। तो हे विष्णु भगवान जी, हे कार्तिक महाराज, जैसे उस राजकुमारी की बुद्धि पहले पलट कर उसके जीवन में आई सुख शांति जो उसको समृद्धि मिलनी थी उस पर रोक लगाई, वैसा हमारे साथ मत करना। और जैसे उसको दोबारा बुद्धि दी और उसे फिर वैकुंठ की प्राप्ति करी, उसी तरह हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इस कथा को कहने वाले, इस कथा को सुनने वाले और ये कथा जिस भी प्राणी के या जिस भी जीव जंतु के कानों में पड़ती है, उस सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति लाना और उसे वैकुंठ की प्राप्ति कराना। जय कार्तिक महाराज की जय। चलो भैया, किसी ने कोई कहानी